फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं 51 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि सीईटी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मव्रत कहा गया है? तो फ्रेंड्स, ये मनुस्मृति के नाम से ग्रंथ है जिसमें हरियाणा को ब्रह्मव्रत कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगी साहित्य स्रोत है? तो वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य या उपरोक्त सभी। तो हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए ये तीनों ही साहित्य जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। कौन सा बौद्ध साहित्य हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है? तो ये मज्जिझम निकाय के नाम से है, जो बौद्ध साहित्य हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई? तो उपनिषद, आरण्यक या ये सभी या वेद, ये तीन साहित्य हैं फ्रेंड्स। इनमें से मतलब कौन सा एक है या सारे हैं, तो ये आपने सेलेक्ट करना होता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेद, उपनिषद, आरण्यक और मतलब तीनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा जैन धर्म पहली से तीसरी शताब्दी तक हरियाणा के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है? तो परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, कथा पुस्तक, ये तीनों ही इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। कौन सा बौद्ध ग्रंथ हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी देता है? तो दिव्यावदान नाम का जो बौद्ध ग्रंथ है वो हरियाणा के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में जानकारी देता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस शहर से है? तो अग्रसेन से आपने याद रख लेना इसको। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी अग्रोहा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो अग्रोहा जो था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन पे हैं हम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं सीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये मिलता है फ्रेंड्स वामन पुराण में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है? तो ये है फ्रेंड्स रोहतक जिले का वर्णन है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा के थानेसर तथा कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का वर्णन किस ग्रंथ में दिया गया है? तो ये दिया गया फ्रेंड्स वामन पुराण में। तो वामन पुराण यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। 9 नदियाँ हैं जो बहती हैं वामन पुराण के अनुसार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है?
तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस विदेशी यात्री का हरियाणा के बारे में जानकारी देता है? तो इसका जो है एरियन ए है, फाहयान या हेन चोंग, यानी कि ये तीनों ही विदेशी यात्री हैं और तीनों ही हरियाणा के बारे में जानकारी देते हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई की गई? तो सूगकी या मीताथल या सीसवाल, तो ये सभी यानी कि तीनों ही इसके लिए इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। तीनों के नेतृत्व में, पंजाब के नेतृत्व में तीनों स्थलों पर खुदाई की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वास्तव में हरियाणा में प्रथम पुरातात्विक उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया फ्रेंड्स डी.बी. स्नूपर के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सामान्यतः अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? अभिलेख जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई की गई थी? 1974-75 आपने ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन है बनावली, बी अग्रोहा, सी कुनाल या डी ये सभी। तो ये सभी हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में अशोक कालीन टोपरा हरियाणा का यमुनानगर जिला शिलालेख की स्थापना किसने की? तो ये की थी फ्रेंड फिरोजशाह तुगलक, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? हरियाणा का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? तो टोपरा सिटम जो है शिलालेख है, जो वो हरियाणा का सबसे पुराना शिलालेख है, टोपरा सितम शिलालेख, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। संगीत के 7 स्वरों पर अंकित अभिलेख हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए फ्रेंड्स अग्रोहा से, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। पिहोवा शिलालेख किससे संबंधित है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोज देव से संबंधित है पिहोवा शिलालेख। अगला क्वेश्चन लेते हैं। योधेय मौर्य कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई फ्रेंड्स अग्रोहा से, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राचीन काल में सिक्के हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए फ्रेंड्स? ए सूग, बी अग्रोहा, सी नौरंगाबाद या सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं फ्रेंड्स। सही कथन चुनना आपने इसमें। खोखरा कोट रोहतक से 3री शताब्दी के इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के मिले। योधेय की टकसाल रोहतक में भी थी। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण के किले और हर्षवर्धन के महल के खंडर मिले। आधुनिक सामग्री के संबंध में उर्दू भाषा में लिखित पुस्तक गुरुग्राम रोहतक हिसार जिले का इतिहास महत्वपूर्ण है। तो ए यानी 1 और 2 सही है, या बी के अनुसार 2 और 3 सही है, या सी के अनुसार 2, 3, 4 सही है, या सी ये सभी सही है। तो फ्रेंड्स डी के अनुसार ये सभी कथन सत्य हैं, इसीलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला फ्रेंड क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा की अधिकांश मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यानी इन तीनों धर्मों से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा में पाए जाने वाले पुरापाषाण काल के औजारों में शामिल है। तो कोर फ्लैग, यानी ए कोर बी फ्लैग, या ए और बी दोनों, या गंडा से डी,
यानी कि सी इसका राइट आंसर है, यानी ए और बी, कौर और फ्लैग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा के किस स्थल से पुरापाषाण काल के औजार मिले? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कि धामली, कोटला और सुकेतरी से पुरापाषाण काल के औजार मिले। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आदिम मनुष्य ने सबसे पहले सीखा, क्या सीखा? तो आग पैदा करना आदिम मनुष्य ने सबसे पहले सीखा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अध्ययन की दृष्टि से पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 भागों में पुरापाषाण काल को विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस काल में मानव खेती करना शुरू कर चुका था? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उत्तरी पुरापाषाण में मानव ने खेती करना शुरू किया था। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अब रात के 11:30 बजे हुए हैं, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने पहली बार अपना चैनल बनाया है, कोई सब्सक्राइबर भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। आगे चलते हैं, नीमन पुरापाषाण काल के मुख्य उपकरण क्या है? तो कौर, कुल्हाड़ी या खुरचनी? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये तीनों इसके ओके आंसर हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्रेंड्स ये मेरी पहली वीडियो है, मैंने पहली टाइम मतलब यूट्यूब पे काम करना शुरू किया है और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को बेहतर से बेहतर जानकारी उपलब्ध करवाऊँ हर फील्ड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा में नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ मिले? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पिंजौर काल का क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस काल के औजारों को माइक्रोलीथ के नाम से जाना जाता था? तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, मध्यपाषाण काल में औजारों को माइक्रोलीथ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सीसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोधाना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संस्कृति को कृषि संस्कृति भी कहा जाता है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीसवाल जो संस्कृति है उसको कृषि संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मीताथल गांव की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर सूरजभान के द्वारा यह खुदाई की गई थी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, सीसवाल टीले से हरियाणा निम्नलिखित में कौन सी वस्तु मिली? तो डी ये सभी, यानी कि हाथ से बने बर्तन, मनका और मिट्टी से बनी चूड़ियाँ, ये तीनों चीज़ें सीसवाल टीले से मिली। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का, हरियाणा में हिसार के किस क्षेत्र की खुदाई से सीसवालियों लोगों की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कि राखी गढ़ी एक क्षेत्र है, गांव है, जहां से खुदाई के दौरान सीसवालिया लोगों की संस्कृति के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विधिवत खुदाई कब शुरू हुई? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1974 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीसवाल संस्कृति की विशेषता है? ए एक कृषि प्रधान संस्कृति, बी गाय बैल बकरी कुत्ता पालतू पशु थे, इस काल में धर्म देवी देवताओं की रचना की जा रही थी। तो उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सारी चीज़ें ही सीसवाल संस्कृति की विशेषता का पार्ट है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सीसवाल संस्कृति के अंतर्गत स्थित रेत की खुदाई वर्ष 1978-79 में हुई थी। फरमाना सीसवाल संस्कृति के पहले चरण से संबंधित है। गिरावट की खुदाई से 2 मिट्टी के बर्तन पकाने की भटिया मिली। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्तमान डैश जिले में 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता मिली है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हिसार जिले में 5000 वर्ष पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता मिली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाकरा संस्कृति के साक्ष्य किस नदी के किनारे पाए जाते हैं? तो ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी घग्गर नदी के किनारे हाकरा संस्कृति के साक्ष्य पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा घाटी सतलों में निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा का पुराना सतल है? तो भदाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भदाना जो है हड़प्पा घाटी सतलों में पुराना सतल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बनावली की खोज किस विद्वान ने की? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर.एस. बिष्ट ने बनावली की खोज की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति का सतल नहीं है? तो ये 3 और 4 ऑप्शन दिए, राखीगढ़ी, फरीदाबाद, बनावली और दौलतपुर। तो फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र नहीं, सतल नहीं है। राखीगढ़ी, बनावली और दौलतपुर है। ये याद भी रखने आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जल्दी ही हरियाणा सरकार सीईटी का रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाली है और एग्ज़ाम डेट फाइनल होने वाली है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हम धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रूर सफलता दिलाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सतल कौन सा है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राखीगढ़ी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन सतलों में कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? मीताथल भिवानी में, राखीगढ़ी फतेहाबाद में, राखीगढ़ी और बनावली यमुनानगर, सीसवाल कुरुक्षेत्र। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मीताथल भिवानी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा सतल कौन सा है? तो दक्ष खेड़ा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा सतल है। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और लाभ उठा सकें, और भविष्य में आने वाले एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इनमें से ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन टकराएगा और आपके नंबर ज़रूर से ज़रूर बनेंगे पेपर में, जो आपको सफलता दिलाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।